भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। दे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो अच्छा या बुरा, आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोओगे तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ले आप? हाँ। अमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी क्या विरह झूठा भी होता है? एक नए साधक और महापुरुष के विरह में क्या अंतर है? मैं इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? नहीं, जब विरह आएगा तो उसमें क्वालिटी नहीं होती। विरह तो तड़पन है प्रभु के लिए। जब रोना आता है तो उसमें झूठा नहीं होता। विरह वास्तविक आ जाए, विरह तब माना जाएगा कि भगवत विरह आया है जब विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छा ना लगे, बातें अच्छे लगे, भोग अच्छे लगे, संसार के मित्र अच्छे लग रहे, तो भगवान के लिए तड़पना कहाँ आएगा? नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहात शर्त है, ये अच्छे नहीं लगने चाहिए। विषय भोग, कोई भी लोक लोकांतर के, नींद भर पेट सोना, ऐसे उसको नींद कहाँ? भोजन अच्छा लगे, दोस्त मित्र व्यवहार बातचीत, उसके अंदर हाय मस्ती, मेरे प्रभु कब मिलेगा। अब वह विरह जब जागृत होगा तो सच्चा होगा। वो कोई था कि अभी झूठा हो रहा है, फिर या जो दसियों वर्ष से तड़प रहे हैं उनका विरह कुछ और है, जिसे आज प्रकट हुआ है वो ऐसा नहीं। 10 वर्ष से आग लगी है तो वही तेज है, और अभी आग लगी है तो तेज तो दाहिका शक्ति में वही है ना। तो विराग्नि तो विराग्नि है। हाँ, नहीं उसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान के विरह में विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहते दिन रैन। रात दिन विरह में तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कब भर नेत्र है लाडली लाल आपको देखूं, और रोना सिसकना तड़पना आहों की जागे, यही उनके पास रह जाता है। हर समय प्रभु के चिंतन में डूबे हुए, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हंसंत, ये जो कृपा हरिओम। कभी ठहाका मारकर हंस रहे हैं प्रभु की लीला, कभी रुदन कर रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी शांत समाधिस्थ बैठे हैं। ये सब उसी विरह की स्थितियां हैं। पर साधक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वर्तमान में चिंतन कितना प्रभु का हो रहा है, हमारा चिंतन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस व्यक्ति में, किस वस्तु में, किस स्थान में। उससे हटा कर अपने भगवत चिंतन में लगाना। पहले चिंतन पर लगे, चिंतन करते करते तब फिर जब अनर्थों का नाश हो जाता है, सारे संबंध भगवान में समर्पित हो जाते हैं, फिर भगवान के मिलन की प्यास जगती है, उसे विराग्नि कहते हैं। फिर वो तड़पता है भगवान के, उसी तड़पन में भगवत साक्षात्कार होता है। जब गोपीजन एक साथ मिलकर रोई, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। भगवान यही है, हम सब में है। और व्याकुलता हो जाए, चाह हो जाए भगवान के मिलन